नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चीन और भारत के मिसाइल्स के बारे में और किस देश के पास किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी मिसाइल मौजूद है, क्योंकि दोनों देश रशिया के बाद मिसाइल के मामले में एक लीडिंग कंट्री के तौर पर देखे जाते हैं और आज के समय में मास डिस्ट्रक्शन से लेकर छोटे से कमरे को जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है उससे डिस्ट्रॉय करने के लिए आज के समय में मिसाइल्स का इस्तेमाल होने लगा है। और आज की तारीख में मिसाइल्स को लैंड, वाटर और साथ में एयर कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो ऐसे में ये सरप्राइज अटैक के लिए भी यूज़ की जाती हैं। और दोस्तों ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले एक और वीडियो मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ, उसमें मैंने पूरी मिसाइल्स को कवर नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम सारी मिसाइलों को इसमें कवर करेंगे और साथ में आप उस पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पर आ जाती है सुपरसोनिक मिसाइल्स की। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो चाइना है उसके पास YJ-12 एंटी शिप मिसाइल है जो कि 250 से 500 किलोग्राम तक का जो वॉरहेड है उसे ले जा सकती है। साथ में 250 से 400 किलोमीटर के रेंज के साथ ये आती है और इसे टाइप जो 051 डिस्ट्रॉयर है उससे लॉन्च किया जा सकता है। और इसके बाद चाइना के पास YJ-18 ये भी एक एंटी शिप और साथ में लैंड अटैक मिसाइल है। इसका जो वॉरहेड है वो लगभग 300 किलोग्राम तक का है और इसकी रेंज 220 से 540 किलोमीटर तक है और इसकी जो स्पीड है वो 2.5 मैक के आसपास मानी जाती है। और इसके बाद चाइना के पास इसी सीरीज में YJ-91 ये एक एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइल है। तो यहाँ पर ये लगभग 165 किलोग्राम तक का जो वॉरहेड है उसे ले जा सकती है। साथ में ये भी एक सुपरसोनिक मिसाइल है और रही बात इसकी रेंज की तो 50 से 120 किलोमीटर तक ये हमला कर सकती है और इसकी स्पीड 4.5 मैक तक मानी जाती है। तो वहीं पर भारत के पास दुनिया की सबसे एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है जो कि एंटी शिप, लैंड अटैक और साथ में एयर से लॉन्च की जा सकती है और ये लगभग 200 से 300 किलोग्राम तक का जो वॉरहेड है उसे ले जा सकती है और इसकी स्पीड 3 मैक तक है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और दोस्तों इसके बाद जो भारत है हमारे पास इसके अलग अलग वेरिएंट है जिसमें लगभग 290 किलोमीटर वाला वेरिएंट है, उसके बाद 450 किलोमीटर, 650 और इसके बाद जो इसे है 800 किलोमीटर तक जो है एक्सटेंड किया जाएगा। और भारत ब्रह्मोस XR के ऊपर भी काम कर रहा है जो कि लगभग 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी और उसकी जो स्पीड है वो 4.5 मैक तक होगी। और जो 800 किलोमीटर रेंज वाला जो वेरिएंट है तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले DRDO ने टेस्ट भी किया था, तो उस मिसाइल को पूरी तरह से मॉडिफाई किया था। तो उसमें जो बूस्टर है उसमें थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली थी जिस वजह से वो जो टेस्ट है वो फेल हो गया था। तो दोस्तों जिस तरह से चाइना के पास YJ सीरीज में सुपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद है तो भारत के पास भी ब्रह्मोस की सीरीज में सुपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद रहेंगी। तो दोस्तों इसके बाद जो लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल है उनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चाइना के पास DF-10 मिसाइल मौजूद है जो कि 1500 किलोमीटर की रेंज रखती है और साथ में 500 किलोग्राम तक का जो वॉरहेड है उसे ले जा सकती है और ये एक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। तो वहीं पर भारत के पास जो हमारी निर्भय मिसाइल है वो मौजूद है जो कि 1000 किलोमीटर तक जो है हमला कर सकती है और साथ में इसे जो माउंटेन वारफेयर है उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि लद्दाख का रीजन हो गया, हिमालयन रेंज हो गई। तो वहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं उनके बीच से ये काफ़ी ज़्यादा लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करती है, तो वहाँ से इसे जो है आसानी रहती है किसी भी जो टारगेट है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उन सब के लिए इस मिसाइल को खास तौर पर जो है डिज़ाइन किया गया है और भारत ने इसकी कुछ यूनिट्स को जो लद्दाख है वहाँ पर भी जो है डिप्लॉय कर रखा है। तो दोस्तों इसके बाद अगली कैटेगरी यहाँ पर आ जाती है ICBM मिसाइल्स की। तो देखिए दोस्तों, जो चाइना है उसके पास DF-4 मिसाइल मौजूद है जो कि 5500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और साथ में ये एक MIRV कैपेबल मिसाइल है, यानी कि एक साथ ये 3 वॉरहेड को कैरी कर सकती है। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो लगभग 1500 मीटर की है, यानी कि 1.5 किलोमीटर तक ये एक्यूरेसी देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और इसके बाद DF-5 मिसाइल इनके पास मौजूद है जिसकी रेंज 12000 से 15000 किलोमीटर तक है और ये अपने साथ 5 से 8 वॉरहेड्स को ले जा सकती है।
है और साथ में इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी 800 मीटर की है। और इसके बाद चाइना के पास आ जाती है DF-31, तो इसकी रेंज 7000 से 8000 किलोमीटर तक है। और इसका एक और वेरिएंट आता है DF-31A, तो उसकी रेंज 12000 किलोमीटर तक है। तो इसके बाद जो चाइना की अब तक की सबसे अच्छी मिसाइल मानी जाती है ICBM सीरीज में, तो वो है DF-41। तो देखिए इसकी जो रेंज है वो 12000 से 15000 किलोमीटर तक है, यानी कि अमेरिका तक ये हमला कर सकती है। और साथ में ये 10 से 12 जो MIRV व्हीकल्स है उनको ले जा सकती है। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो चाइना की दूसरी ICBM मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इतनी सारी ICBM मिसाइल्स बनाने के बाद जाकर के जो चाइना है उसको ये एक्यूरेसी मिली है। और ये जो एक्यूरेसी है ये भी चाइना खुद से क्लेम करता है, तो हो सकता है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो इससे भी ज़्यादा हो, मतलब कि लगभग 150 मीटर 200 मीटर के आसपास हो, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो वो भी। क्योंकि जो चाइना की स्पेस एजेंसी है यानी कि CNSA, उनका जो बजट है वो 11 बिलियन US डॉलर तक का होता है। अब आप कहेंगे कि CNSA कहाँ से आ गई, तो उनका जो बजट होता है उतना ही पैसा चाइना वर्ल्ड मीडिया में जो है फूकता है ताकि उसका जो प्रोपोगेंडा है वो जारी रहे। तो लगभग CNSA का 11 बिलियन US डॉलर के आसपास जो है बजट रहता है, तो 10 बिलियन चाइना जो है वो वर्ल्ड मीडिया में फूकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना कितना ज़्यादा प्रोपोगेंडा करता है। तो इसके बाद भारत के पास इसी जो ICBM कैटेगरी है इसमें अग्नि 5 मिसाइल मौजूद है जो कि 5500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, ऐसा भारत क्लेम करता है। जबकि दुनिया क्लेम करती है कि 8000 किलोमीटर तक जो है हमला कर सकती है। तो यही होती है थग लाइफ। चाइना ज़्यादा क्लेम करता है, दुनिया उसका जो क्लेम है उससे कम बताती है। तो यहाँ पर भारत कम क्लेम करता है तो दुनिया उसका ज़्यादा बताती है। तो इस मिसाइल की जो एक्यूरेसी है वो 80 मीटर तक है और ये 1.5 टन का जो वॉरहेड है उसे ले जा सकती है। तो इसके बाद माना जाता है कि भारत अग्नि 6 मिसाइल के ऊपर भी काम कर रहा है जो कि लगभग बनकर रेडी है, लेकिन कुछ कारणों से भारत उसे टेस्ट नहीं करता है। तो वो लगभग 70,000 किलोग्राम भारी भरकम होगी और साथ में 10,000 किलोमीटर की रेंज के साथ वो आएगी। तो दोस्तों आने वाले समय में ये जो टेस्ट है ये देखने को मिल सकता है, जैसे ही भारत K5 K6 जैसी मिसाइलों का टेस्ट करता है। तो इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हाइपरसोनिक वेपन्स। तो दोनों देशों में किसी के पास भी जो हाइपरसोनिक वेपन्स है वे मौजूद नहीं है। ऐसा कोई भी वेपन्स मौजूद नहीं है जो कि हाइपरसोनिक वेपन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता हो या उस पर खरा उतरता हो। तो इसी के तहत जो दोनों देश है वे हाइपरसोनिक वेपन्स को बना रहे हैं। तो चाइना DF-17 के ऊपर काम कर रहा है जो कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा जिसकी स्पीड 5 मैक तक होगी और इसकी जो रेंज है वो 1800 से 2500 किलोमीटर तक होगी। और इसे चाइना जो MRBM मिसाइल्स है उनके ऊपर माउंट करेगा। तो वहीं पर भारत जो है वो ब्रह्मोस 2 को बना रहा है जो कि 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी और ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जो कि 2025 तक जो है रेडी हो चुकी होगी। और इसकी स्पीड 8 मैक तक होगी और ये लैंड, शिप और साथ में एयर हर जगह से लॉन्च की जा सकेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेडली मिसाइल होने वाली है। तो बात करें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की, तो यहाँ पर भारत की एक प्राइवेट फर्म जो कि HGV-202F ग्लाइड व्हीकल के ऊपर काम कर रही है जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। और इसकी जो स्पीड है वो चाइना के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लगभग आप कह सकते हैं कि 4 गुना ज़्यादा होगी, जो कि लगभग 20 से 21 मैक तक होगी। और ये 300 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकेगी। और साथ में जो भारत इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को जो अग्नि 6 और साथ में अग्नि 5 मिसाइल होने वाली है उनके ऊपर माउंट कर सकेगा। तो देखिए जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होते हैं ये किसी भी तरह के मिसाइल नहीं होते हैं, ये आप कह सकते हैं कि एक वॉरहेड होता है जिससे जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। तो ये जो है एक सीमा तक जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होते हैं ये इन्हें मार के गिराया जा सकता है जब तक ये बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रायजेक्ट्री को फॉलो करते हैं। और इसी के साथ जो चाइना की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसके ऊपर पब्लिक डोमेन में कोई भी जानकारी हासिल नहीं है कि चाइना उसे बना रहा है या नहीं बना रहा है या फिर कब तक वो बनकर रेडी होगी। तो जो चाइना की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसके ऊपर कोई भी डिटेल यहाँ पर पब्लिक डोमेन में नहीं है। और साथ में जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से भी ज़्यादा डेडली होती है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है मिलती रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।